इस बार मार्च 2025 में करें इन 6 से 7 सब्जी और ये फसलों की खेती। आने वाले गर्मी के दिनों में इतना बेहतर मुनाफा होगा, बोलोगे यार पहले क्यों नहीं बताया। नमस्कार किसान साथियों, मार्च का महीना आने वाला है। ऐसे में खासकर सब्जी की खेती करने वाले किसान भाइयों के मन में इस समय ये अजमंजस बना हुआ है कि आने वाले मार्च महीने में ऐसी कौन सी सब्जी लगाएं जिससे आने वाले गर्मी के दिनों में अपनी फसलों से बेहतर उत्पादन के साथ साथ अच्छा मंडी भाव देखने को मिले। तो देखिए किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को मार्च महीने में कौन कौन सी सब्जी लगाई जाती है उसके बारे में जानकारी देने वाले, साथ ही आप लोगों को यह भी बताने वाले हैं कि मार्च महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कौन सी सब्जी को लगाना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग इस वर्ष किसी कारणवश मार्च महीने में सब्जी की खेती नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में हम आप लोगों को ऐसी 2 फसलों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिनकी बुआई करके आप लोग कम से कम लागत लगाकर अच्छा से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब वो कौन सी फसलें हैं, किस विधि से लगाना है, खासकर कौन सी वैरायटी को लगाना है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसान साथियों, अगर मार्च महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों की बात करें तो आप लोग मार्च महीने में टमाटर, बैगन, मिर्चा, कद्दू, करेला, खीरा, तोरी, नेनुआ इत्यादि के साथ साथ पालक, मूली, धनिया आदि सब्जी वर्गीय फसलों की बिजाई कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि इनमें से ज़्यादा प्रॉफिटेबल वाली सब्जी कौन सी है, तो उनमें से पहले नंबर पर है मूली की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग मार्च महीने में मूली की बुआई करते हैं तो आप लोग सर्दी के मौसम की अपेक्षा इस समय मूली की बुआई करके बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। उसके 2 प्रमुख कारण, पहला, जो मूली की फसल अभी मार्केट में 5 से 6 रुपए किलो भी बेचना मुश्किल हो रहा है, वही मूली की फसल गर्मियों के मौसम में 50 से 60 रुपए किलो तक थोक मंडी भाव आसानी से देखने को मिल जाता है। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो उनमें से पहले नंबर पर है पंजाब सफेद, जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा आप लोग सोमानी कंपनी का 35 नंबर वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान साथियों, आप लोग सिजेंटा कंपनी का आइवरी व्हाइट वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान साथियों, आप लोग पहुजा का 30-35 नंबर वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अब ये वैरायटी क्यों अच्छी है, आखिर इसमें क्या विशेषता है, अगर आप लोग इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर बुआई विधि की बात करें तो देखिए, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे हो सर्दी, अगर आप लोग अपनी मूली की फसल से एक बेहतर उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को मेड़ विधि से मूली की बुआई करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो अगर आप लोग मेड़ विधि से मूली की हाथों से बिजाई करते हैं तो इसमें समय और लागत दोनों ही ज़्यादा लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग मेड़ पे मैनुअल हैंड सीड ड्रिल मशीन की सहायता से जो है बीज की बिजाई करते हैं तो आपका समय और लागत दोनों ही पैसा बचेगा, जिससे आप लोग अपनी मूली की फसल में कम से कम लागत लगाकर अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपके एरिया में मैनुअल हैंड सीड ड्रिल मशीन नहीं मिल पा रही है तो इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से आसानी से आप लोग बाई कर सकते हैं। और इस मशीन के जरिए आप सिर्फ मूली नहीं बल्कि पालक, मूली, धनिया, चुकंदर और मक्का, उड़द, जो भी आपका बीज होता है, पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी मेंटेन करके बिजाई कर सकते हैं, जिससे आपका पैसा और समय दोनों की बचत होगी। दूसरे नंबर की किसान साथियों जो सब्जी वर्गीय फसल है वो है भिंडी की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग मार्च महीने में भिंडी की बुआई करते हैं तो आप लोग भिंडी की भी फसल से गर्मी के मौसम में बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके भी 2 प्रमुख कारण, पहला, भिंडी की फसल एक ऐसी फसल होती है जिनमें आप लंबे समय तक लगातार उत्पादन ले सकते हैं। दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण है कि गर्मी के मौसम में भिंडी की फसल से कितना भी उत्पादन क्यों ना हो जाए, मार्केट में 15 से 20 रुपए किलो थोक मंडी भाव इसका देखने को मिल ही जाता है। तो आप लोग इस कारण मार्च महीने में भिंडी की बुआई करके आने वाले गर्मी के दिनों में बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो उनमें से पहले नंबर पर है एडवांटा कंपनी का राधिका वैरायटी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान साथियों, आप लोग नन्हेंस कंपनी का सिंघम वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी। इसके अलावा आप लोग जो है नामधारी NS 862 वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा भी मार्केट में भिंडी की बहुत सी वैरायटियां हैं जिनका आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। बुआई विधि की बात करें तो देखिए, अगर आप लोग अपनी भिंडी की फसल से लंबे समय तक लगातार उत्पादन लेना चाहते हैं तो मेड़ विधि से भिंडी की बुआई करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए पौधे से पौधे की दूरी आप लोग 6 से 7 इंच पर करें और लाइन से लाइन की दूरी जो है वो कम से कम 2 फीट पर रखें, जिससे पौधे में हवा और सनलाइट
लाइट का उचित प्रबंधन होगा, जिससे भिंडी के पौधे में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, उनमें तमाम प्रकार के शाखाएं भी निकलेंगी और आप लोग इस तरीके से भिंडी की फसल में लंबे समय तक लगातार उत्पादन ले सकते हैं। अगर आप लोग भिंडी की खेती से संबंधित और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तीसरे नंबर की किसान साथियों जो सब्जी वर्गीय फसल वो है फूल गोभी की खेती। तो किसान साथियों अगर आप लोग मार्च महीने में फूल गोभी के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो आने वाले गर्मी के दिनों में आप लोग सर्दी के मौसम की अपेक्षा फूल गोभी की फसल से बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। उसके भी दो प्रमुख कारण। पहला कारण यह है कि गर्मी के मौसम में फूल गोभी की फसल से निकलने वाला जो उत्पादन है वह सर्दी के मौसम की अपेक्षा बहुत ही तगड़ा मंडी भाव देखने को मिलता है। यानी जो फूल गोभी की फसल सर्दियों के मौसम में 2 से 3 रुपए किलो बिकती है, कभी कभार बेचना भी मुश्किल हो जाता है, वही फूल गोभी की फसल गर्मियों के मौसम में 60 से 70 रुपए किलो थोक मंडी भाव आसानी से देखने को मिल ही जाता है। दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण यह है कि अगर आप लोग फूल गोभी की खेती करने जाते हैं तो 1 एकड़ में फूल गोभी के पौधे की जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो 18 से 20 हजार पौधे लगाए जाते हैं। अगर पर पौधा आपका 1 केजी का होता है या उससे भी थोड़ा कम ही होता है और 1 केजी का जो दाम है आप लोगों को मार्केट में 70 से 80 रुपए किलो मिलता है, तो आप लोग आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी के मौसम में आप 1 एकड़ में फूल गोभी की खेती कर से 4 से 5 लाख रुपए तक का आसानी से इनकम जनरेट कर सकते। अगले नंबर की किसान साथियों जो सब्जी वर्गीय फसल वो है धनिया की खेती। तो किसान साथियों अगर आप लोग मार्च महीने में धनिया की बुआई करते हैं तो आने वाले 35 से 40 दिनों बाद आप लोगों को अपनी धनिया की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी धनिया की फसल से एक बेहतर उत्पादन देखने को तो मिलेगा ही, साथ ही साथ उस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा जिसके कारण आप लोग सर्दी के मौसम की अपेक्षा गर्मी के मौसम में धनिया की खेती से बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान साथियों तो आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करें, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज्यादा उत्पादनशील होती हैं। और अगर आप लोग गर्मी के मौसम में देसी किस्मों का चुनाव करते हैं तो पौधा उगते ही उनमें फूल आ जाएगा और आप लोगों की जो धनिया की फसल है वो खराब हो जाएगी। अगले नंबर की किसान साथियों जो सब्जी वर्गीय फसल वो है लाल चौलाई की खेती। तो किसान साथियों अगर आप लोग मार्च महीने में लाल चौलाई की बुआई करते हैं तो बुआई के आने वाले 25 से 30 दिनों के अंदर अंदर ही इस फसल से आप लोगों को पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को इस फसल का बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ इस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा कि आप लोग अन्य फसलों की अपेक्षा इस पर आप लोग ज्यादा फोकस करने लग जाएंगे, क्योंकि ये सीजनी सब्जी है और गर्मी के मौसम में मार्केट में इसका काफी अच्छा खासा डिमांड होता है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में पालक लोग ज्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से आप लोग लाल चौलाई की खेती करके प्रति एकड़ मात्र 7 से 8 हजार रुपए की लागत लगाकर जो है 35 से 40 दिनों के अंदर 1.5 से 2 लाख रुपए तक का आसानी से इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगले नंबर की किसान साथियों जो सब्जी वर्गीय फसल वो है खीरा की खेती। तो किसान साथियों अगर आप लोग मार्च महीने में खीरा की बुआई करते हैं तो अलग अलग वैरायटियों के हिसाब से 40 दिन से लेकर 60 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी खीरा की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी खीरा की फसल से बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ उस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा जिससे आप लोग गर्मी के मौसम में अपनी खीरा की फसल में कम से कम लागत लगाकर अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो उनमें से पहले नंबर पर है ईस्ट वेस्ट कंपनी का नाजिया। दूसरी जो वैरायटी है वो भी ईस्ट वेस्ट कंपनी का सायरा वैरायटी है, जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान साथियों आप लोग वीएनआर कंपनी का वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, सिजेंटा कंपनी का ग्लोसी वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ये तमाम वैरायटियां हैं जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट वैरायटी है। आपकी नजर में जो भी अच्छी वैरायटी हो उसका आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। तो किसान साथियों ये थी 5 से 6 ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें जिनकी बुआई अगर आप लोग मार्च महीने में करते हैं तो आने वाले गर्मी के दिनों में आप लोग बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। यानी इनका जो मंडी भाव हो वो कम से कम आप लोगों को 50 से 60 रुपए किलो थोक मंडी भाव देखने को मिल ही जाएगा। इसके अलावा आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ना हमने आपको करेला के बारे में जानकारी दी, ना लौकी के बारे में बताया, ना कद्दू के बारे में बताया, ना टमाटर बैगन मिर्चा के बारे में बताया। तो देखिए किसान साथियों ये तमाम सब्जी वर्गीय फसलें ऐसी हैं जिनकी बुआई अगर आप लोग मार्च महीने में करते हैं तो आप लोगों को गर्मी के मौसम में बम्पर उत्पादन देखने को मिलेगा। लेकिन इनका जो मंडी भाव है वो कहीं ना कहीं गर्मियों के मौसम में 5 से 10 रुपए किलो थोक मंडी भाव देखने को मिल जाता है। इस वजह से हमने इन सब्जी वर्गीय फसलों को आपको सजेस्ट नहीं किया है लगाने के लिए। बाकी अगर आप लोग लगाना चाहते हैं
चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इन सब्जी वर्गीय फसलों का नाम हमने आप लोगों को बताई। अब बात करते हैं कि इस गर्मी अगर आप लोग किसी कारणवश या फिर फसल चक्र अपनाने के चक्कर में सब्जी की खेती नहीं करना चाहते हैं तो आपको ऐसी कौन सी फसलों को लगाना चाहिए जो आपको गर्मी के मौसम में बेस्ट मुनाफा दे सके। उनमें से पहले नंबर पर है मक्का की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग मक्का की बुआई मार्च महीने में करते हैं तो अलग अलग वैरायटियों के हिसाब से 70 से 80 दिनों के अंदर अंदर मक्का की फसल में भुट्टा तैयार हो जाता है और आप लोग मार्केट में भुट्टा सेल करके बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और जो भुट्टा आप नहीं बेच पाएंगे, जो बिक नहीं पाएगा, जो बच जाएगा, उसे आप लोग जो है खेत में ही सुखा करके जो बाद में बेच कर अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम लागत और बहुत ही कम देख रेख करने के बावजूद भी। तो अगर आप लोग इस गर्मी मक्का की खेती करना चाहते हैं और उसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में हमने आप लोगों को डिटेल में बताया कि आप मक्का की खेती के लिए कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करें, किस विधि से बुआई करें और किस तरीके से आप लोग देख रेख और मैनेजमेंट करें। दूसरे नंबर की किसान साथी जो फसल वो है मूंग की खेती। मूंग की बुआई करते हैं तो मूंग की फसल मात्र जो है 60 से 65 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो आप लोग कुछ इस तरीके से मूंग की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग मूंग की खेती करने जा रहे हैं तो आप लोगों को एक विशेष बात का ध्यान रखना कि ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन करें जिनमें येलो मोजैक वायरस रोग की समस्या ना आती हो। तो इसके लिए आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने आप लोगों को 4 ऐसी मूंग की वैरायटियों के बारे में जानकारी दी है जो गर्मी के मौसम में बहुत ही तगड़ा उत्पादन देती हैं और इनमें येलो मोजैक वायरस रोग की भी समस्या बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। तो किसान साथियों, ये थी मार्च महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें, कुछ फसलें जिनकी बुआई आप लोग मार्च महीने में करके आने वाले गर्मी के दिनों में बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के हित में शेयर करें और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।